हेलो विष्णु भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आंवला नवमी की पूजा विधि और कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षा नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षा नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो विशाख मास की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, अक्षय नवमी पर किए गए कार्य से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है अगर जिसका कभी क्षय न हो। पूर्व मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला नवमी कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगद्धात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्य का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक नवमी के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 को प्रांतः 3:16 पर प्रारंभ होगी और साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से 12:07 तक रहने वाला है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवले के पेड़ की जल में अर्पित करें। इसके साथ ही पेड़ पर फल, फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुने और आंवले की 7 बार परिक्रमा करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 सोने का आंवला दान करके जीता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दूंगी, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे अजाड़ खेत में जाकर बैठ गई। उन्होंने वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठो और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जिमाओ। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वह लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वह लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनके काम तो कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता।
बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हंगारा भरते सब पर कृपा करना। आप अपने सारे परिवार की सुख समृद्धि देना। बोलो आंवला नवमी की जय। आंवला नवमी की दूसरी कथा। कांसी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निस्तान एक बानिक था। वह पति पत्नी दोनों संतान के भाव से दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्या की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो जय पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्या के पास भी पहुंची, मगर उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन सखी की बात वैश्या की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा कर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्या ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्या ने हत्यारन, पापण आदि शब्दों से उसे लज्जित किया तथा बताया कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान बंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्या पत्नी ने ऐसा ही किया, गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। जय व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर अपने पति से उसने सब बात सुनाई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि व्रत रख कर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्या शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर जन्म में गोलोक को प्रस्थान किया। बोलो आंवला वृक्ष की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य समाप्त नहीं होता। इस दिन दान, पूजा और सेवा करने से इसका लाभ कई जन्मों तक मिलता है। इस दिन किए हुए शुभ कर्मों का फल अक्षय होता है। आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो